नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंचे हैं। उन्होंने यहां 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हमारी स्क्रीन पर होगा बेनकाब। उधम सिंह नगर जिले में एम्स, ऋषिकेश, उपग्रह केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखना शामिल है। कि बताइए कानून को कुचलने के लिए संबोधित करते हुए कहा कि आज जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो उत्तराखंड को तो करेगा ही, यहाँ के किसानों को सिंचाई में भी फायदा पहुंचाएगा। गंगोत्री से डंडा सागर तक हम मिशन में जुटे हुए हैं। डंडा झील में गिरने वाले गंदे नालों की भी संख्या कम हो रही है। नैनीताल झील के संरक्षण के लिए भी अब काम किया जाएगा। इन सब प्रोजेक्ट का लाभ उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष दिन रात झूठ बोल रहा है। कहा कि इस पर 29 साल बाद फिर से काम शुरू हुआ है। यह प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होगा। मेरा साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। पुरानी योजनाओं को पूरा करने में मेरा समय निकल रहा है। कहा कि मैं काम को ठीक कर रहा हूं। आप इन कामों को रोकने वालों को ठीक कीजिए। जो पहले सरकार में थे उन्होंने उत्तराखंड के बारे में नहीं सोचा, उत्तराखंड के समर्थन का लाभ नहीं उठाया। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से, वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। और मैं आप लोगों को आज यहां करके विश्वास देने के लिए आया हूं। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है। कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम महान विभूतियों के अंश माननीय प्रधानमंत्री में देखते हैं। वे दलितों और शिक्षितों की चिंता कर रहे हैं। पीएम भारत के विश्व गुरु बनाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक सरकार अत्यादेय का अनुसरण करके विकास और अग्रसर हो रही है। आयुष्मान योजना के जरिए गरीबों को इलाज मिल रहा है। हर क्षेत्र के लोगों को पीएम के नए लाभ पहुंचाया है। पीएम के कार्यों को शताब्दियों के बाद भी याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास का ठाठा रखते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड में विकास के लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसा उन्होंने कहा है। बीते दिनों आपने देखा होगा कैसे कुर्सी की चाह को लेकर एक पार्टी के भीतर रार मची हुई थी। इन्हें उत्तराखंड के विकास से कोई लेना देना नहीं है।
उनका ध्यान अगर किसी बात पर है तो इस पर कि कुर्सी किसे मिलेगी। आप में से कौन नहीं जानता कि उत्तराखंड में करप्शन को बढ़ावा इन्होंने दिया है, उत्तराखंड में माफियाओं को बढ़ावा इन्होंने दिया है, उत्तराखंड के युवाओं को पलायन करने पर इन्होंने मजबूर किया है, उत्तराखंड के हितों के साथ समझौता इन्होंने किया है और उत्तराखंड बनाने का विरोध इन्होंने किया है। आज मैं इनको इस मंच से उत्तराखंडियत का अर्थ समझाना चाहता हूं। उत्तराखंडियत का अर्थ है उत्तराखंड को अहमियत जो न तो इन्होंने कभी दी है और न ही ये दल इसके नेता कभी दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक थे और एक ही रहेंगे। अगर किसी चीज की अहमियत इन्होंने दी है तो सबसे पहले दिल्ली वाले परिवार को दी है और दूसरे नंबर पर अपने परिवार को दी है। उत्तराखंड के साथ आज तक जितने धोखे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। आप खुद ही बताइए, क्या देवभूमि की जनता ऐसे पापी हाथ का साथ देना चाहिए? देना चाहिए क्या ऐसे पापी हाथ का साथ? आप ही बताइए, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनके नेता सत्ता न मिल पाने की वजह से कुंठित है। इसी कुंठा में ये वो हर काम कर रहे हैं जिनकी वजह से जनता की नजरों में लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। आप लोगों की इतनी विशाल संख्या देखकर एक मैदान यहां भरा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, इसके बगल में दूसरा मैदान भरा हुआ है, सड़कों पर आप हजारों हजार की संख्या में यहां पहुंचे हैं। मुझे यकीन हो गया है कि उत्तराखंड की जनता ये तय कर चुकी है कि करप्शन के काले हाथ वालों का राज अब इस देवभूमि में कभी दोबारा लौटकर नहीं आएगा। बीते दिनों बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का समापन खटीमा में 4 जनवरी और गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी में 6 जनवरी को होगा। खटीमा में यात्रा के समापन पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। उत्तरकाशी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा का समापन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नए साल में बड़ी गारंटी लेकर उत्तराखंड आ रहे हैं। भाजपा नेता व संकल्प यात्रा के संयोजक ज्योति प्रसाद ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। यात्रा अब तक 43 विधानसभाओं में पहुंच चुकी है। 11 दिनों में यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब 3 दिन का विश्राम के बाद यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा में उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश प्रभारी बसपा और जिला पंचायत सदस्य खटीमा अरविंद कुमार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश रोडियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने समक्ष कांग्रेस में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरविंद कुमार को भव्य स्वागत सम्मान किया है। वहीं अरविंद कुमार ने बताया कि काफी लंबे समय से वे ईमानदार और निष्ठा से बसपा में कार्य कर रहे थे, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों ने कार्यशैली और गतिविधियों से परेशान होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने अरविंद कुमार को पार्टी में शामिल होने की बधाई दी है। देखिए, मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से कार्य करता रहा और बहुत ही निष्ठा ईमानदारी के साथ मैंने बहुजन समाज पार्टी में कार्य किया, लेकिन कुछ बाहरी प्रभारियों को यहाँ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी जो हमारे संग कार्य कर रहे थे। वो लोग पार्टी को आगे बढ़ाने की बजाय अपनी जेब भर के पार्टी को पीछे ढकेलने का काम लगातार करते आ रहे थे, जिनसे मैं शुद्ध होकर मैंने फिर मंथन किया कि यहाँ पे समाज जो हमारा बाहुल्य क्षेत्र है एससी और एसटी का, उस समाज की हम लड़ाई किस बैनर के तले लड़ सकते हैं। तो काफ़ी अध्ययन करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि इसकी लड़ाई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की भी एक विचारधारा है, वो विचारधारा है कि मानव एक समान, सबको समानता का अधिकार मिले, और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने एक चीज़ परखा कि इन चीज़ों की अगर पूर्ति की जा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी में जाकर के की जा सकती है। देखिए, अरविंद कुमार जी हमारे क्षेत्र के एक युवा नेता है जिनके आमजन में बहुत अच्छी पकड़ है और जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत संगठन के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और इससे पहले बसपा के प्रदेश प्रभारी रहे हैं, उधम सिंह बसपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं।
तो अरविंद जी बहुत अच्छे से जानते हैं, जागरूक युवा नेता है कि आज जरूरत है इस भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो आज किसान परेशान है, जो आज युवा परेशान है, जो आज आम जन परेशान है, महंगाई जो है बेतहाशा आसमान छू रही है, एक आम आदमी का चूल्हा चल पाना वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस घड़ी में सबसे पहले हमें इन महंगाई से, बेरोजगारी से और किसानों के हकों को दिलाने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमता थाना क्षेत्र में एक ही परिवार की 4 लाशें मिलने से नानकमता क्षेत्र में परिजनों के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने शहर के चौक पर लगाया जाम और आक्रोशित परिजनों ने हत्या का खुलासा होने से पहले लाशों को पोस्टमार्टम के लिए न जाने पुलिस को रोक दिया है। वहीं परिजनों के समर्थन ने व्यापार मंडल में कल बाजार बंद करने का भी ऐलान किया है। गौरतलब है कि नानकमता के बाईपास पुल के पास झाड़ियों में 2 युवकों की लाश और घर में भी 2 महिलाओं की लाश मिली थी, जिसको लेकर परिजनों का कहना है कि जब तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं होगा तब तक इन लाशों को ना तो पोस्टमार्टम होगा और ना ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हंगामे की सूचना पर मौके पर एसएसपी उधम सिंह नगर पहुंचे और परिजनों को समझाया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। धामी जी मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री धामी जी से कि हमारे लिए 24 घंटे में इंसाफ चाहिए, खुलासा चाहिए, अन्यथा हम यूपी से यहाँ ला के भर देंगे और हम जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास मतलब हर चीज है, हम यहाँ आकर ना अंत्येष्टि करेंगे, डेड बॉडी चारों की चारों यहीं रहेंगी, यहाँ भी टेंट लगा देंगे जैसे सिंगू बॉर्डर पर किसानों लगाए थे ना, हम भी यहीं कर देंगे लाके। धामी जी मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री धामी जी से कि हमारे लिए 24 घंटे में इंसाफ चाहिए, खुलासा चाहिए, अन्यथा हम यूपी से यहाँ ला के भर देंगे और हम जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास मतलब हर चीज है, हम यहाँ आकर ना अंत्येष्टि करेंगे, डेड बॉडी चारों की चारों यहीं रहेंगी, यहाँ भी टेंट लगा देंगे जैसे सिंगू बॉर्डर पर किसानों लगाए थे ना, हम भी यहीं कर देंगे लाके। एक ही परिवार के जो है 4 सदस्य को जो है मार दिया गया है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा व्यापारी भाइयों से कि उनका साथ देते हुए, उनकी सिंपैथी के लिए, उनके परिवार के सहयोग के लिए हम जो है कल 1 दिन के लिए बाज़ार को हम लोग बंद रखा जाए और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं और ये सब लोगों ने निर्णय लिया गया है कि 1 दिन के लिए जो है कल मार्केट जो है बंद रखी जाए। एक ही परिवार के जो है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने थाना सिडकुल में स्थानीय नागरिकों की समस्याओं व उनके समाधान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें एसएसपी हरिद्वार के द्वारा स्थानीय नागरिकों ने उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। साथ ही बैठक में आए स्थानीय नागरिकों से क्षेत्र में होने वाली समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए समाधान के विषय में सुझाव भी मांगा। इसके साथ साथ एसएसपी हरिद्वार ने बैठक के दौरान कई नागरिकों की समस्याओं को तत्काल समाधान किया है। वहीं स्थानीय नागरिकों के द्वारा दिए गए सुझाव को लेकर उन पर विचार विमर्श किए जाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। आज यहाँ सिडकुल थाने पर जो सिडकुल थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिक हैं उनके साथ एक मीटिंग मेरे द्वारा ली गई, जिसमें कि उनकी समस्याएं, उनके विचार और उनके सुझाव, इन तीनों को आमंत्रित किया गया। जो समस्याएं ऐसी थी जिनका त्वरित निदान हो सकता है उनका यहीं पर निदान किया गया, बाकियों के लिए निर्देशित किया गया है और जो सुझाव पब्लिक के द्वारा दिए गए हैं उन पर अमल करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा भी हमारा विचार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बड़वाला में वर्षों पुरानी मांग यमुना नदी में बड़वाला लिफ्टिंग योजना का शिलान्यास कर दिया है। आपको बता दें कि लगभग 4 करोड़ से बनने वाली इस योजना में अब बड़वाला के ग्रामीणों की सिंचाई का पर्याप्त पानी मिलेगा। इससे पहले बड़वाला के ग्रामीण सिंचाई के लिए काफी परेशान रहते थे, लेकिन अब इस योजना के बनने पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा गया है। इस दौरान विकासनगर विधायक ने बताया कि बड़वाला की पड़ोसी ग्राम पंचायत में भी बहुत जल्द लिफ्टिंग योजना से जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ भाजपा सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री के उस सपने को पूरा करने का लक्ष्य है जिसमें उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दुगना करने को कहा है। इस योजना को पूरा होने के बाद ही निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी होगी।
तो वहीं बाजपुर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा 30 और 31 दिसंबर को विद्यालय में छात्र छात्राओं के आने पर रोक लगाई गई है, जबकि विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके चलते बाजपुर सरकारी और निजी विद्यालय में पहुंचे अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीति रस्तोगी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश प्राप्त होने के बाद तत्काल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छात्रों को अवगत कर दिया गया था, लेकिन विद्यालय में पहुंचे कुछ छात्राओं को घर वापस भेज दिया गया है, जबकि विद्यालय में पहुंचे अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। रात हमें सूचना मिली कि जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 30 और 31 तारीख में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। तो उसके लिए हमने रात व्हाट्सएप पर सूचना मिलने के साथ ही सभी बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से ही सूचित कर दिया है कि 30 और 31 तारीख को विद्यालय में क्लासेस नहीं चलेंगी, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। तो जिससे सभी बच्चे अपना घर पर हैं, सभी बच्चों को सूचनाएं मिल गई हैं, क्योंकि सभी क्लासेस में मैसेज हमने व्हाट्सएप ग्रुप हमने ऑलरेडी बनाई रखे थे सभी के, उसी ग्रुप के माध्यम से सभी बच्चों को सूचित कर दिया गया है। और जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े, अगर विद्यालय में आए थे विद्यालय के लिए, तो उनको भी ये सूचना दे दी गई है कि अब आपकी पढ़ाई जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही होगी, और आगे जो शीतकालीन अवकाश हैं उसकी भी सूचना बच्चों को दे दी गई है। अपराध का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश में ही अब घाटी सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड की गोद में पल रहे अपराधियों, उनके हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। उत्तराखंड के बदमाश अब उत्तर प्रदेश में जाकर घाटी पर ही हमला कर लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ है। आपको बता दें कि लुटेरों के हौसले इतने बुलंद है कि घाटी को ही लूटने में बाज नहीं आ रहे हैं। बिजनौर जिले के निर्मलता के ड्यूटी में तैनात सिपाही के साथ मारपीट की गई थी और सिपाही को तमंचे के बट से लहूलुहान कर कांस्टेबल की राइफल लूट कर मौके से फरार हो गए। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और यूपी पुलिस लुटेरे को पकड़ने में नाकाम रही और मजबूरन उत्तर प्रदेश पुलिस को उत्तराखंड पुलिस का सहारा लेना पड़ा और उत्तराखंड पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार की सड़कों पर 24 घंटे दौड़ रहे खनन सामग्री के ओवरलोड वाहन हादसे का कारण बन रहे हैं। प्रशासन के द्वारा समय समय पर अन्य वाहनों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन गन्ने व रेत के लदे वाहनों पर कार्रवाई बेहद कम की जाती है। राहगीरों ने प्रशासन से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है और सिडकुल हाईवे पर सामान्य वाहनों की अपेक्षा ओवरलोड वाहनों की संख्या अधिक है, जिनके कारण आए दिन सड़क हादसे होते हैं। ऐसे ही एक मामला हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां खनन सामग्री के ओवरलोड डंपर और बाइक की भिड़ंत हो गई और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, बीते कुछ दिन पहले एक अवैध खनन के डंपर ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को अपनी एक टांग गंवानी पड़ी है। ऐसे में अब राहगीर प्रशासन से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।